सीमा पर चीन के हौसले पस्त हो गए हैं। भारत की घेराबंदी और किसी भी कीमत पर पीछे न हटने की रणनीति के आगे ड्रैगन की एक भी नहीं चली। इसका परिणाम है कि पूर्वी लद्दाख में चीन की सेना पीछे हटने को तैयार हो गई है। इस मुद्दे पर भारतीय सेना ने बयान जारी किया है। बयान में कहा गया है कि भारत और चीन के बीच सोमवार को कॉर्प्स कमांडर स्तर की वार्ता हुई। ये वार्ता सौहार्दपूर्ण, सकारात्मक और रचनात्मक वातावरण में हुई। दोनों पक्ष आपसी सहमति से तनाव वाले इलाकों से पीछे हटने को तैयार हो गए हैं। बैठक में पूर्वी लद्दाख में सभी संघर्ष क्षेत्रों में सेनाओं के पीछे हटने के तौर तरीकों पर भी चर्चा की गई है। दोनों ही पक्ष इस पर अमल करेंगे। सेना ने बातचीत को सकारात्मक बताया है। गलवान में भारतीय सैनिकों का पराक्रम देखने के बाद चीन सहम गया है। हिंदुस्तानी सेना के हड्डी तोड़ पराक्रम के आगे चीन को बातचीत की टेबल पर आना पड़ा। कोर कमांडर स्तर की बैठक चीन की तरफ मोल्डो इलाके में लगभग 12 घंटे तक चली। बैठक में भारत ने गलवान में हुई झड़प पर सख्त नाराजगी जताई है। भारत ने कहा है कि चीनी सैनिक पैंगोंग झील से हटाए जाएं। भारत ने यह भी कहा कि गलवान में हिंसा चीन की सुनियोजित साजिश है। भारत ने दो टूक कहा कि गलवान, पैंगोंग और हॉट स्प्रिंग पर 2 मई से पहले वाली स्थिति बहाल होनी चाहिए, तभी पूरी वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC पर हालात सामान्य होंगे। वहीं सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे मंगलवार को लद्दाख पहुंच गए हैं। नरवणे ने सेना के अस्पताल में घायल जवानों से मुलाकात की। सेना प्रमुख ने जवानों का हौसला बढ़ाया। साथ ही सेना प्रमुख ने कहा कि आपने बढ़िया काम किया है, अभी काम पूरा नहीं हुआ है। बता दें कि सेना प्रमुख 14 कोर अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। बैठक में जमीनी स्तर पर स्थिति और चीनी सेना के साथ वार्ता में प्रगति की समीक्षा की जाएगी। सेना प्रमुख 2 दिनों तक वहां रहेंगे। इस दौरान 6 हफ्ते के गतिरोध पर वहां तैनात कमांडरों के साथ भी चर्चा करेंगे। पूर्वी लद्दाख से लौटने के लिए भले ही चीन तैयार हो चुका है, इसके बावजूद भारत मामले पर पैनी नजर बनाए हुए है। चीन जिस तरह से पलट जाता है उसको देखते हुए भारत तैयार है। भारत सरकार लोकल कमांडर को हालात के मुताबिक हथियारों के इस्तेमाल की इजाजत दे चुकी है। ये चीन के लिए संदेश साफ था। उसके धोखेबाज चरित्र पर अब यकीन नहीं किया जाएगा। भारत लगातार आक्रामक लेकिन संतुलित रवैया कायम रखे हुए है। फाइटर विमानों की तैनाती बरकरार है। थल सेना और नौसेना के जवान हर गतिविधि पर पैनी नजर जमाए हुए हैं। इसी बीच चीन ने एक और बयान दिया है जिसमें उसने माना है कि झड़प में उसने भी अपना सैन्य ऑफिसर खोया है। चीन अपने सैनिकों की संख्या नहीं बता रहा है। उसका कहना है कि संख्या बताने से दोनों देशों में तनाव बढ़ सकता है और ऐसा वो नहीं चाहता है। बता दें कि भारत और चीन के जवानों के बीच कुछ दिनों पहले झड़प हुई थी जिसमें 20 भारतीय जवान शहीद हो गए थे और करीब चीन के 45 से 50 जवान मारे गए थे। हिंसक झड़प के बाद दोनों देशों के बीच सैन्य कमांडर स्तर की बातचीत हुई। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।